नमस्कार बच्चों, एस के पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष को घोषित किया है? ऑप्शन हैं 2018, 2019, 2023 या 2022। क्या सही उत्तर होगा? राइट आंसर हो जाएगा 2018। भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष था वो 2018 को घोषित किया था, और इस समय जो 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। दूसरा प्रश्न देखें, भारत हर वर्ष निम्नलिखित में से किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाता है? ऑप्शंस हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। तो इनमें से कौन सा महीना है जिसको भारत हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाता है? राइट आंसर हो जाएगा सितंबर। तीसरा प्रश्न देखें, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में भारत विश्व का कितना प्रतिशत दूध का उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं 23%, 36%, 41% या 45%। क्या सही उत्तर होगा इसमें? तो कितना उत्पादन हो रहा है? 23% हो रहा है विश्व का। और वैसे प्रतिवर्ष भारत 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। चौथा प्रश्न देखें, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 427 ग्राम, 320 ग्राम, 350 ग्राम या 540 ग्राम। तो कितना दूध उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा 427 ग्राम। अगला प्रश्न देखें, सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सहकारिता मंत्रालय किस वर्ष गठित हुआ? ऑप्शन हैं 6 जुलाई 2019, 6 जुलाई 2020, 6 जुलाई 2021 और 6 जुलाई 2022। क्या होगा सही आंसर? 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय गठित हुआ था। अगला प्रश्न देखो आप, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 4 शहर दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम या वाशिंगटन। तो किस शहर में है इसका मुख्यालय? इटली की राजधानी रोम में है। 1951 में इसे वाशिंगटन से हटाकर कहाँ पर किया गया था? रोम में किया गया है। अगला प्रश्न देखो, लजीजा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है? तो लजीजा किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये गुजरात का मुख्य व्यंजन है और ये बाजरे की खिचड़ी है जो गुजरात में ही इसका उद्भव हुआ है। मटर में मिलाकर बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। मुग़ल बादशाह जहांगीर हुए हैं, जहांगीर को ये खिचड़ी बेहद पसंद थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई? ऑप्शंस हैं 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1950, 16 अक्टूबर 1955 या 16 अक्टूबर 1965। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस या फिर कहें राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखें, वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष कितने लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं
170 लाख टन, 372 लाख टन, 200 लाख टन या 150 लाख टन? तो भारत में प्रतिवर्ष कितने लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 170 लाख टन। 10वां प्रश्न देखें, गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटेन के न पचने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? सीलिएक रोग, मधुमेह रोग, गठिया रोग या मोटापा रोग? तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है ग्लूटेन के न पचने पर? राइट आंसर हो जाएगा सीलिएक रोग। और सीलिएक रोग पेट से संबंधित रोग होता है। ग्लूटेन के न पचने पर पेट में खराबियां आती हैं। अब आप 2023 जो मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है उसके विषय में कुछ बातें और जान लें। पहली बात ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें अधिवेशन में वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का 72 देशों द्वारा समर्थन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 5 मार्च 2021 को घोषणा कर इसे मंजूरी प्रदान कर दी। भारत में प्रतिवर्ष 170 लाख टन मोटे अनाजों का उत्पादन हो रहा है, जो एशिया के कुल उत्पादन का 80% से अधिक है। यह भी ध्यान रखिएगा, भारत में मोटे अनाजों की औसत पैदावार प्रति हेक्टेयर 1239 किलो है। भारत में मोटे अनाजों की कुल उपज में बाजरे का हिस्सा 61%, ज्वार 27%, मंडुआ या रागी 10% हिस्सा रखता है। मोटे अनाजों में प्रोटीन 7 से 12% तक होती है, वसा 2 से 5%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 75%, फाइबर अर्थात रेशा 15 से 20% होता है। मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होने के कारण पेट के रोगियों के लिए अच्छे माने जाते हैं। भारत के 5 राज्य जहां मोटे अनाज सर्वाधिक होते हैं, कौन कौन से हैं? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मोटे अनाज पोषक तत्वों के भंडार हैं। इनमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाजों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। बड़े दाने वाले मोटे अनाज ये हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ। छोटे दाने वाले मोटे अनाज ये माने जाते हैं कंगनी या इसको कहें काकुन, चेना, कोदो, सावा, सांवा या झंगोरा और कुटकी। और प्रच्छन्न मोटे अनाज माने जाते हैं कुट्टू और चौलाई। यह भी ध्यान रखिएगा, नई खान पान व्यवस्था जो आजकल प्रचलित है से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा असंतुलित होती है और शरीर में समय पूर्व ही बुढ़ापे के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। सक्रिय ऑक्सीजन ROS के उत्पादन और मांग में असंतुलन आने से शरीर के ऊतक निर्बल हो जाते हैं, जिससे शरीर की स्वाभाविक क्षमता क्षीण होती चली जाती है और वृद्धावस्था की स्थिति प्रकट होने लगती है। ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से इंसुलिन पर निर्भर रहने वाले डायबिटीज रोगियों की संख्या बढ़ती है और म्यूटाजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस और DNA क्षरण जैसे विकार पैदा होने लगते हैं। DNA क्षरण के कारण होने वाले रोगों में कैंसर मुख्य है। ऑक्सीजन असंतुलन की वजह से आर्थराइटिस अर्थात गठिया, वेस्कुलाइटिस अर्थात नसों का पीला पड़ना, श्वसन प्रणाली से जुड़े रोग और मांसपेशियों की कमजोरियों से होने वाले रोग भी हो जाते हैं। तो ये 2023
जो मोटा अनाज वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष घोषित हुआ है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आप इनको भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।